वेलकम टू अ स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि नेट फर्स्ट बुक की हमारी टॉपिक है, उसमें टॉपिक होने वाला है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वेरिएबल रिसर्च में हमारे काम आते हैं, वो सब आज हम बात करने वाले हैं, है ना। तो आई गेस कि वीडियो शुरू होने से पहले आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको फर्दर ये हेल्प कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल्स? वेरिएबल्स होते क्या हैं? एनीथिंग विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू सच एज जेंडर, है ना। जो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल इज एनीथिंग, कुछ भी जो क्या हो सकता है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक और एक से ज़्यादा हो सकती है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम सपोज करो जेंडर बोल दिए, जेंडर का मैंने एग्जांपल लिया, तो जेंडर क्या हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकता है ना, और ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो ये हमारा देखो, एक तो मेल मैंने जेंडर ले लिया, जेंडर में ये तीन सारे कैटेगरी आ गए, है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स को हम रिसर्च के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि जैसे हम कैसे अपने डेटा को रिसर्च में कलेक्ट किए हैं, है ना। तो हम ये शो करना चाहते हैं कि डेटा कलेक्ट करने में हम क्या क्या किए हैं, बहुत सारे टर्म की यूज़ किए हैं, है ना। बहुत सारे हमने अपने डेटा को कलेक्ट करने में, तो रिसर्च का पर्पस ही होता है मेरा कि हमें क्या करना है कि अपने रिसर्च को मेजरेबल बनाना है। तो मेजरेबल बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत होती है। तो डेटा कहाँ से आएगी, जो डेटा के लिए हम ज़रूरत क्या अगर होती है डेटा की ज़रूरत, तो हम बहुत सारे टर्म्स इकट्ठे करते हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, ठीक है। तो एनीथिंग कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यू, अगर हम डिफरेंट वैल्यू, जो कुछ किसी भी चीज़ हो, डिफरेंट वैल्यू अपनी रिसर्च के अंदर खोजते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, वेरिएबल, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एनीथिंग विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू सच एज जेंडर, ये क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। तो बात करते हैं कि मेनली देयर आर टू मेन वेरिएबल। देखो हमारे पास दो मेन वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहली बात कि डिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड आउटकम और रिस्पांस वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम और रिस्पांस वेरिएबल, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल होती क्या है कि the dependent variable is the variable that changes as a result of changes made on the independent variable, ठीक है। हमने बताया कि दो तरह के हमारे वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट मतलब, हम अगर हिंदी मीनिंग समझो तो डिपेंडेंट मतलब होता ही है कि हम किसी दूसरे पे आश्रित है ना। तो डिपेंडेंट किसके पे आश्रित है, इंडिपेंडेंट पे, ठीक है। अगर इसको हम मान लो चेंज कर दें, इसको हम चेंज कर दें, तो ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट, चूँकि ये डिपेंडेंट इस पे आश्रित है ना, इस पे डिपेंड करता है, तो अगर हम इंडिपेंडेंट को ही चेंज कर दें तो डिपेंडेंट तो खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की सपोज करो बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि देखो, कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये मेरा एग्जांपल है, कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मुझे क्या स्टडी करनी है, स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग, ठीक है। मेरा एग्जांपल है इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं कोचिंग की, है ना। इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कि कोचिंग अगर जो स्टूडेंट लेते हैं तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक था मेरे पास दो वेरिएबल थे, एक हो गया मेरा कोचिंग, है ना, एक हो गया कोचिंग, और एक हो गया मेरी वेरिएबल, ठीक है। तो ये कोचिंग क्या हो गया, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये स्टूडेंट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये स्टूडेंट मेरा वेरिएबल, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सॉरी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोचिंग तो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, ठीक है, और स्टूडेंट मेरा क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल थी, है ना। अब हम क्या करते हैं कि जैसे अब कोचिंग अगर कुछ दिनों के लिए बंद कर दें हम,
कोचिंग हम कुछ दिनों के लिए बंद कर दे तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखो क्या होने लगे, धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगेगी। ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगेगी। सिमिलरली अगर कोचिंग हम सोचो कि दिन रात पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं पूरे बच्चों को, चूँकि हम फीस लेते हैं तो एकदम बच्चों को एकदम अच्छे से पढ़ाएं, न्यूट्रल होकर पढ़ाएं, है ना, जिसको जहाँ जहाँ दिक्कत आती है सब प्रॉब्लम उनके सॉल्व करें। तो ये देखो, अगर अब कोचिंग हम चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसके सुधार होने से बच्चों के परफॉर्मेंस में भी क्या हो जाएगा, सुधार होने लगेगा। द रेट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ इंक्रीज करने लगेगा किसके, स्टूडेंट के। तो ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल मैं फिर से बता रहा हूँ, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस मेड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ करते हैं, कुछ चेंज करते हैं तो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सबसे पहले आप समझो कि हम इसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटेड भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोलते हैं और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया ना कि जैसे कोचिंग और स्टूडेंट की बात किया ना, है ना, कोचिंग और स्टूडेंट की हमने बात किया, तो इसको हम बदल सकते हैं। इसी को ही जब जो भी कुछ करेंगे हम इसको करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर सपोज करो हम स्टूडेंट को ही कुछ ना भेजें, कुछ करें ही ना, तो कोचिंग को क्या होने वाला है, कोचिंग के परफॉर्मेंस पे कुछ थोड़ी असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इससे हम धोखाधड़ी कर सकते हैं, मैनिपुलेट, इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे हम एक्सपेरिमेंटल इसीलिए बोलते हैं, इसी पे जो करना है हम इस पे करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ना कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट तो खुद ही बेचारा ये इस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्या है, इस कोचिंग पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में कि दे बिकम द कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल। ये क्या है, कोचिंग में हमारा क्या था, कॉज था, इसके लिए स्टूडेंट के लिए कॉज था, है ना, कॉज था किसके लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, इट इज़ द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट। रिसर्चर क्या करता है, इसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, इसको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, फिर से बताता हूँ कि अगर इसको बदलने की कोशिश करेगा तो ये तो इसके ऊपर बेस है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर बेस है। अगर इसको कुछ ऊपर नीचे करेगा तो ये भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दे बिकेम द कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल। ये कॉज होता है, ये इफेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट क्या होता है, कॉज होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है, हमारी इफेक्ट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, प्रमोशन अफेक्ट्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। प्रमोशन इफेक्ट्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो इंडिपेंडेंट हमारा क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। यहाँ पे सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट हमारी क्या हो गई, प्रमोशन हो गई। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गई, एम्प्लॉय हो गई। ये वेरिएबल नहीं है, मोटिवेशन है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी क्या हो गई, एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है किस पे डिपेंड है, प्रमोशन पर डिपेंड है। समझ रहे हो, प्रमोशन पे हमारा क्या डिपेंड है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन, है ना। अगर प्रमोशन कुछ बढ़िया हुई तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। प्रमोशन में सेटिस्फैक्ट्री या कम प्रमोशन हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब ना मात्र के बराबर, तो ये क्या होंगे, कम मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंसेप्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके बाद बात करते हैं, देयर आर सम मोर वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास एक और वेरिएबल है, इंटरवेनिंग और मेडिएटिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग और मेडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है, जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है मतलब जोड़ना, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बेसिकली जोड़ता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल। मैंने पढ़ देना यहाँ कि इट इस्टेब्लिश्ड लिंक बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैंने बोला। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। हायर एजुकेशन हम अगर रहता है, अगर हायर एजुकेशन वो क्या लीड करता है, अगर किसी के पास सपोज करो हायर एजुकेशन है
तो हम ये मान सकते हैं कि उसके पास हायर इनकम होगी, है ना। तो यहाँ देखो हमारा हायर एजुकेशन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और हायर इनकम, अगर हायर एजुकेशन होगी आपके पास तो आपके पास हायर एजुकेशन भी होगा, आपके पास हायर एजुकेशन भी होगा, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और हम ये मान सकते हैं कि हायर इनकम कब होगी, जब आपके पास बेटर ऑक्यूपेशन होगी, बेटर ऑक्यूपेशन होगी तभी तो हायर इनकम होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि बेटर ऑक्यूपेशन होगी तभी आपके पास हायर इनकम भी होगी, तो ये हो गया हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये हमने मान लिया। ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है हायर एजुकेशन टिपिकली लेट्स हायर इनकम, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं पूरा तो हम ये देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स बेटर ऑक्यूपेशन एंड हायर इनकम, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटर ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा छिपा हुआ है, जो कि बेसिकली दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का ही काम कर रहा है, लेकिन हमारा क्या हुआ है, छिपा हुआ है, तो इसको हम मान सकते हैं। ये होता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। अब ये क्या होते हैं, देखो एक्सट्रानियस वेरिएबल में क्या होता है, इन रियल लाइफ सिचुएशन देयर कैन बी मेनी फैक्टर दैट मे अफेक्ट आउटकम्स। हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसके रियल लाइफ सिचुएशन में उसके जो आउटकम होते हैं, जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा होता है एक्चुअल में, उसके टॉपिक को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसके आउटकम को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो इफ इट इम्पैक्ट ऑन आवर आउटकम देन इट इज सेड टू बी एक्सटर्नियस वेरिएबल। अगर बाहरी कोई फैक्टर है वो अगर इम्पैक्ट करता है उसके रिसर्च के आउटकम को, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नियस या कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। ओके, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल की। कांस्टेंट वेरिएबल देखो नाम से ही कांस्टेंट है, ठीक है, नाम से ही मानेंगे कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब न इधर न इधर न इधर न इधर, ठीक है, किसी भी कहीं भी नहीं जाने वाला, फिक्स है, कांस्टेंट है। ओके, सो इट इज़ अ वेरिएबल दैट इज नॉट अलाउड टू चेंज। इज देयर इज ओनली वन वैल्यू दैट इज फ्लावर। अब सपोज करो कि हमने रिसर्च पर्पस हमारा डेटा जब कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट में एक तो हमारी वैल्यू फिक्स होने वाली है ना। अब हर वैल्यू को हम थोड़ी वो करेंगे, हर वैल्यू को तो घुमा फिरा नहीं सकते। एक वैल्यू जो हमारा फिक्स रहेगा कि हाँ ये तो हो सकता है, ये हमारा, ये सपोज करो 1 हो सकता है, 1 ही होगा। 1 पे कोई रिसर्चर, मान लो कि कोई रिसर्चर है 1 पे स्टिक कर गया, चिपक गया कि हाँ मेरी वैल्यू 1 होगी, लेकिन अदर वेरिएबल उसको क्या होगा, अदर वेरिएबल भी वो कंसीडर करेगा, ठीक है। 1 नहीं हो, अगर 1 इन केस नहीं होगा, इन केस हमारा तो वैल्यू 1 ही है, लेकिन इन केस अगर 1 नहीं हुई तो यहाँ मेरे पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है ना। तो ये हो सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया कांस्टेंट कि 1 तो होगा ही, अपार्ट फ्रॉम 1 मैंने बात कर रही है, अपार्ट फ्रॉम 1 ये होंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये सब मतलब वेरी करते रहेंगे, लेकिन ये क्या होगा, कांस्टेंट हो गया मेरा। तो 1 क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे देखो एक मैंने एग्जांपल दिया, बस एक वैल्यू होगी जो कि फ्लावर है ना। अब जैसे मैंने फ्लावर बोल दिया या ट्री, अब जैसे मैंने फ्लावर बोल दिया तो फ्लावर देखो, फ्लावर तो एक पूरी कम्युनिटी हो गई, है ना। अब मैंने सपोज़ करो रोज़ की, रोज़ है यहाँ पे, रोज़ फ्लावर है, ठीक है, रोज़ है, लिली है, लोटस है, जैस्मिन है, ठीक है। ये सब बहुत सारे फ्लावर हैं, ये सब बहुत सारे फ्लावर हैं मेरे पास। और मैंने एक नाम बोलना है कि मुझे क्या किस पे करना है, फ्लावर करना है, फ्लावर पे मैं रिसर्च करना है, ठीक है। तो फ्लावर देखो, फ्लावर में तो ये सारे आ गए, जैस्मिन भी आ गया, रोज़ भी आ गया, लिली भी आ गया, ये सब आ गए, लेकिन हमारा क्या एक कांस्टेंट हो गया, फ्लावर। अब ये मेरा फ्लावर हो गया कांस्टेंट, हाँ कि फ्लावर में अब सारे आ गए, ठीक है। तो ये ऐसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। इसमें हमारा क्या है, फ्लावर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है।
हम नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी वेरिएबल, डाइकोटोमस वेरिएबल। अब बाइनरी और डाइकोटोमस वेरिएबल एक होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू 2 हो, 2 पॉसिबल आउटकम्स। डाइको, देखो डाइको मतलब होता ही है 2, है ना, इसकी वैल्यू 0 और 1, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया, बाइनरी वेरिएबल मतलब वो ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स इन वन ऑफ 2 पॉसिबल स्टेट्स ऑफन लेवल्ड एट 0 एज 1, ठीक है। 2 पॉसिबल आउटकम्स हो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी या डाइकोटोमस वेरिएबल। जैसे हम अगर लेवल हम कैसे करते हैं, 0 और 1 से, ठीक है। तो अगर मेल और, देखो एग्जांपल है मेल या फीमेल, मेल होगा तो हम 0 देंगे, फीमेल होगा तो 1 देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं इम्प्रूव्ड नॉट इम्प्रूव्ड, अगर इम्प्रूव्ड हो गया तो इसको हम 0 देंगे, नॉट इम्प्रूव्ड है क्या करेंगे, 1 देंगे। तो देखो जब भी वैल्यू आ गई 2 आएगी इसमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी वेरिएबल। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगोरिकल और नॉमिनल वेरिएबल। कैटेगोरिकल और नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होते हैं जिसमें क्या होता है, कंटेंट वैल्यू इंडिकेटिंग मेंबरशिप इन वन ऑफ सेवरल पॉसिबल कैटेगरीज। यहाँ पे कैटेगरी जो बेसिकली कैटेगरी से डिनोटेड हो, है ना, जो क्या हो, कैटेगरी से डिनोटेड हो। यहाँ मैंने डाइकोटोमस में दो ही वैल्यू थे अपने पास, जैसे हमने मेल और फीमेल करना था, ठीक है। वो भी एक कैटेगरी हो सकती थी, लेकिन हमने क्या लेना था, वहाँ पे बस 2 वैल्यू लेनी थी, या तो मेरे पास मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए, बस इसमें 2 वैल्यू लेते थे। लेकिन जो नॉमिनल वैल्यू है, कैटेगोरिकल वैल्यू है, उसमें हम बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, 2 नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सपोज़ करो जेंडर की मैंने बात की, यहाँ पे मैंने जेंडर की बात की, ठीक है। तो जेंडर एक कैटेगरी हो गया कि आप किस जेंडर के हो। तो जेंडर में क्या क्या आ जाएगा, एक मेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, ट्रांसजेंडर आ जाएगा। तो देखो 3 वेरिएबल हो गए, ये 3 वेरिएबल हो गए, है ना। तो जेंडर की हमने बात की तो ये 3 वेरिएबल खुद ही से आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्शियल स्टेटस की। आपकी स्टेटस क्या मार्शियल, है ना। मार्शियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, मार्शियल स्टेटस में आपके पास क्या है, मैरिड भी है ना। एक ये कैटेगरी है, चूँकि मार्शियल स्टेटस मेरी क्या है, कैटेगरी है। और ये वेरिएबल क्या क्या है इसमें, एक होता है मैरिड होंगे, एक होंगे सिंगल, एक होंगे डाइवोर्स, एक होंगे विडो। तो देखो इसमें हमारी 4 वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब डाइकोटोमस में 2 थे, 2 हमारे पास वेरिएबल होंगे, और इसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये कैटेगरी डिफाइन करेगी, किसी भी टर्म की कैटेगरी डिफाइन करेगी कि ये किस कैटेगरी से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस या इंटरवल वेरिएबल। देखो कॉन्टिन्यूअस या इंटरवल वेरिएबल का बेसिक सा मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू हम डेसिमल पॉइंट में हम डराइव करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो वेरिएबल दैट वैल्यू कैन बी डेसिमल और पॉइंट। जैसे हम वेट की बात करते हैं तो वेट हमारी कैसे आती है, आप वेटिंग मशीन पर अगर जाते हो तो वेट कैसे आप देखते हो, ये तो नहीं देखते हो एग्जैक्ट 70 किलो, एग्जैक्ट 80 किलो या 80 केजी, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं दिखाता है वो वेटिंग मशीन, क्या आपको दिखाता है, जैसे दिखाता है सपोज करो 58.7 केजी। तो ये देखो पॉइंट लग गया, है ना, 69.7 केजी, ये भी पॉइंट लग गया। तो ऐसे वेट दिखाता है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसकी वैल्यू डेसिमल में डराइव हो या पॉइंट में डराइव हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस या इंटरवल वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली उसका उल्टा अगर करें तो आता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में हमने क्या करना है, हैविंग वन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया एक क्रिकेट मैच में हमारी टीम में 11 प्लेयर हैं, तो 11 क्या हो गया, हम ये नहीं बोल सकते हैं क्रिकेट की टीम में कि 11.2 प्लेयर हैं हमारे टीम में, हमारे टीम में 11.2 प्लेयर हैं, ये एकदम नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। तो हम ये तो थोड़ी बोल सकते हैं कि 55.5 ये इतने स्टूडेंट हैं हमारे, ये हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लड़के को आप थोड़ी काट सकते हो, है ना। तो जब भी बोलेंगे इसको होल में बोलेंगे, तो वो क्या होता है मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडोजीनियस वेरिएबल। इंडोजीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम के विद इन स्टडी की जाती है। अगर हम सपोज करो एक किसी पार्टिकुलर फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा फील्ड हो गया, विद इन द सिस्टम हम जिसको स्टडी करते हैं, सिस्टम में रह कर, सिस्टम के अंदर रह कर हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इंडोजीनियस वेरिएबल। देखो मैंने पढ़ देना है एक बार
कि ए वेरिएबल दैट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम बीइंग स्टडीड एंड दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम विद इन सिस्टम, तो वो क्या होता है हमारा इंडोजीनियस वेरिएबल। और सिमिलरली उसके उल्टा जस्ट हो गया एक्सोजीनियस वेरिएबल, तो जो आउटसाइड पढ़ा, ये तो हम अंदर पढ़े तो क्या हुआ एंडोजीनियस वेरिएबल, और जो इसके अपार्ट पढ़े, इसके बाहर का पढ़े, हम इसके बाहर की इन्वायरमेंट की स्टडी करें अगर, तो ये हमारा क्या हो जाता है एक्सोजीनियस वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीकोटोमस वेरिएबल। देखो पॉली मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, तो वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, पॉली मीन्स मोर देन 2, सो वेरिएबल दैट कैन हैव मोर देन 2 और मोर वैल्यू, वो क्या होती है हमारी पॉलीकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं हमारी रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो रैंडम वेरिएबल एक बात ध्यान से समझना, मैं ये अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, रैंडम मतलब बताता हूँ मैं कि रैंडम सपोज करो हमारी ये लूडो है ना, लूडो तो आप लोग सब खेलते होगे, ये हमारी सपोज करो कि लूडो है। ठीक है, मैं जनरल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हमारी लूडो है, ये रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया और ग्रीन हो गया, ये हमारी लूडो है। सपोज करो गेम सब अब स्टार्ट कर रहे हैं सब, है ना, जितने चारों पार्टिसिपेंट्स हैं हमने गेम स्टार्ट करना है अब धीरे धीरे, तो अब पहले ये चलेगा सपोज करो, तो सबको क्या लाने हैं रोल डाइस करने में 6 पॉइंट लाने हैं, 6 पॉइंट लाते ही आपके गोटी जो है आपके वो बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो अब आप ये सपोज करो ये रोल डाइस किया, तो अब किसी को पता नहीं है यहाँ की मतलब मेरे साथ क्या होने वाला है, कभी 2 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है ना, तो उस डाइस के अंदर हम रोल करते हैं जब, तो कभी 2 आ जाता है, कभी कुछ भी आ जाता है, 4 वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली अगर ये भी करेगा तो इसके साथ भी वही होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी रैंडमली आप डाइस को रोल करोगे तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चारों पार्टिसिपेंट को अपने इक्वली चांस है अपने डाइस को रोल करने के लिए, है ना। तो ये क्या होता है जहाँ इक्वली चांस हो, जहाँ पे जिस वेरिएबल के अंदर इक्वली चांस हो, है ना, कि रैंडम बेसिस पर किसी चीज़ को हम सेलेक्ट करें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अब कमिंग टू डेफिनेशन देखो, ए वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ अ रैंडम फेनोमेना, है ना, रैंडम फेनोमेना। और देखो इन दिस ये क्या होता है, इसमें हम किसी चीज़ को हम इक्वली बीइंग सिलेक्टेड करते हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, हर एक के पास होता है कि रेंडमली सेलेक्ट होने का। अब किसी को एक कम्युनिटी में किसी को पता नहीं है कि चाहे ये सेलेक्ट होना है वाला है कि ये सेलेक्ट होगा कि ये सेलेक्ट होगा कि ये सेलेक्ट होगा, कोई भी रेंडमली सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। इक्वली अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग गेटिंग सेलेक्टेड, कोई भी जहाँ इक्वली अपॉर्चुनिटी हो, इक्वली पॉसिबिलिटीज़ हो सेलेक्ट होने की, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं रैंडम वेरिएबल, है ना। तो मैंने यही लिखा है कि ए वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर न्यूमेरिकल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम फेनोमेना इन दिस यहाँ पे है जो आगे में है कि देयर इज द इंडिविजुअल हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जितने भी सपोज करो ये हैं, है ना, जितने भी वो हैं, अब जितने भी वो सारे पार्टिसिपेंट हैं इनको क्या होता है, अब सपोज करो हमने बात करनी है कि लॉटरी की, ठीक है, लॉटरी में सपोज करो 10 सपोज करो हमने 10 लॉटरीज रखी हैं, 10 लॉटरीज रखी हैं और 10 पार्टिसिपेंट हैं, और किसी एक लॉटरी में क्या है 1 करोड़ रुपए का इनाम है ना। तो अब अगर बॉक्स में ये लॉटरीज रखी हैं तो बॉक्स में 10 पार्टिसिपेंट हाथ लगाएंगे, तो ये कोई फिक्स तो नहीं है कि सबको 1-1 करोड़ रुपए का वाली लॉटरी मिल जाए, ठीक है। तो किसी एक को, लेकिन देखो चांसेस सबके पास हैं कि कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी लॉटरी को उठा सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा रैंडम वेरिएबल। तो आई गेस कि अब ये वेरिएबल वाला जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, और आपने जितने मेरे लेक्चर्स हैं, जितने मैंने अभी बताए, वो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो जैसे अब इसको आगे की बात करते हैं ना, तो हम वेरिएबल को किसी स्केल के थ्रू मेज़र करते हैं,
जितने भी हमारे वेरिएबल है इसी स्केल्स के थ्रू हम मेज़र करते हैं। तो वो हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे स्केल्स होते हैं और हम कैसे उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो अपने इस स्पेशल मिशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी डेली के अपडेट जो वीडियो होते रहते हैं वो आपके पास ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।